Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, children, as we know that we are learning about the map of chapter 5 primary activities, and we have already learnt about the 9 types of map in this chapter. And 3 maps are still remaining, which we will discuss today only. And these are areas of mixed farming, areas of dairy farming, and areas of Mediterranean agriculture. So let's start with the first one, which is areas of mixed farming. So in this map, you can see the shaded portion जो कि mid latitudes वाले parts हैं और ये mostly developed countries हैं like नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है, ये अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. साउथ अफ्रीका इतना नहीं है बट बाकी के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मिड लैटिट्यूड्स वाले पार्ट हैं. यहाँ पे जो फार्मिंग के लिए जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो मिक्स फार्मिंग में जो है क्रॉप के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनको भी जो है रेयर किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ से. तो इसके जो मेजर एरियाज़ हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, सेकेंड इज़ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड यूरेशिया वाला पार्ट, देन अर्जेंटीना and South Africa. So these are the major areas of mixed farming. Now come to the next one, which is areas of dairy farming. So dairy farming की अगर बात करें तो dairy farming में सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो डेनमार्क में होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा डेयरी फार्मिंग डेनमार्क में की जाती है. तो डेनमार्क को जो है ये कनाडा वाले पोर्शन में ही हम लोग काउंट कर लेते हैं. कनाडा है, डेनमार्क है, ये वाला जो यूएसए वाला पार्ट है ये वाला हो गया. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दी यूरोप, तो यूरोप का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये, एंड ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट, देन न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, ये मेजर एरियाज़ हैं डेयरी फार्मिंग के. तो नाउ यू कैन सी इट इज़ कनाडा, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया and New Zealand and Tasmania. So these are the major regions of dairy farming. Now come to the next one. Next is Mediterranean agriculture. So Mediterranean agriculture जो है वो मोस्टली होता है जो मेडिटेरियन सी है उसके जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ कह सकते हैं या जो आसपास के जो कोस्टल एरियाज़ हैं मोस्टली वहाँ पर होता है. अगेन जो मिड लैटिट्यूड्स वाले प्लेसेस हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ही मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किया जाता है क्योंकि ये जो है कैपिटल इंटेंसिव होता है इसकी वजह से. क्लियर? अब ये जो रीजन है एक्चुअली दिस रीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स. ये वाला रीजन जो सिट्रस फ्रूट्स लाइक जो खट्टे फल होते हैं उनकी बात की जा रही है. एंड विटीकल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन. तो आपसे क्वेश्चन ये भी करके आ जाता है कि ग्रेप का कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में होता है. दैन यू कैन राइट द आंसर मेडिटेरियन रीजन. अब मेडिटेरियन रीजन कौन सा है? मेडिटेरियन रीजन ये वाला पार्ट है जहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है. ठीक है, मेडिटेरियन सी के आसपास वाला जो एरिया है ये मेडिटेरियन रीजन कहला जाता है. और इसके अलावा जो इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ कहाँ ग्रो की जाती हैं? वो ग्रो की जाती हैं पहला तो सदर्न कैलिफोर्निया, दूसरा सेंट्रल चाइल्ड, नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देख लिया एक तो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया. देन वन मोर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम तुनिसिया टू अटलांटिक कोस्ट. ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये भी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का पार्ट है. क्लियर? तो अभी यहाँ पे हमने 3 टाइप के जो मैप्स हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा. एक बार वापस से आप इनको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. एरियाज़ ऑफ मिक्स फार्मिंग, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट एरियाज़ ऑफ डेयरी फार्मिंग, कनाडा, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. Next is Mediterranean region. It is southern California, central Chile, Europe and North Africa, and western part of South Africa and southwestern part of Australia. Clear? So here we have completed the map work of this chapter,
and in the next video we will discuss the another one. So till then, take care and bye.